ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए डीआरडीओ द्वारा बनी दवा के आपातकाल प्रयोग को दी मंजूरी। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से बनाए गए कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। प्रदेश में दवाओं की कालाबाजारी और एम्बुलेंस चालकों द्वारा मनमाने दाम की वसूली पर अंकुश के लिए कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। और कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में अब तक 42 लाख से अधिक लोगों का हुआ कोविड टीकाकरण। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए डीआरडीओ की एक दवा के आपातकाल प्रयोग को मंजूरी दे दी है। दवा के चिकित्सीय परीक्षण सफल रहे हैं। ऐसा दावा है कि जिन मरीजों पर इस दवा का परीक्षण किया गया है उनमें तेजी से सुधार देखा गया और मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। दिस ड्रग is very its mechanism of action is very unique and as per the basics of this drug, basic principle of this drug, the drug will be very effective on the different variants also of the SARS-CoV-2 virus. हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आज राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने फरीदाबाद में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी व भारत विकास परिषद के सहयोग से तैयार किए गए 75 बेड के कोविड अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए अपील की कि लोग इस महामारी से लड़ने में इन संस्थाओं का सहयोग करें और अपनी बचाव भी करें। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग की है, जिसमें से 40 कंसंट्रेटर हरियाणा को मिल चुके हैं, जिससे मरीजों की बहुत मदद मिली है। शेष ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने पर सभी जिलों में इनका वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्त एवं रक्त प्लाज्मा की बढ़ती मांग को मद्देनजर रखते हुए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से फरीदाबाद में कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। इस अस्पताल में कोरोना से प्रभावित रोगियों के लिए मेडिकल इलाज के साथ साथ ऑक्सीजन की भी सुविधा रहेगी। मैं प्रदेशवासियों को विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष भी मना रहा है। इसके लिए भी मैं रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े सभी अधिकारियों और स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस अस्पताल के बनने से कोरोना पीड़ित लोगों को इलाज संबंधी सहायता मिल पाएगी।
गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मनमाने दाम वसूले जाने और दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कोरोना मरीजों की जिंदगियां बचाने में जुटे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी कर्मचारियों और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को सैल्यूट करते हुए उम्मीद जताई कि उनकी सहायता से हम कोरोना की इस जंग को अवश्य जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। पूरी ताकत के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और मैं तो सभी डॉक्टर्स को, सभी नर्सेस को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को और सभी बैक ऑफिस काम करने वाले लोगों को, सरकार के लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं कि इतने कठिन हालात में वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 42 लाख से अधिक लोगों का कोरोना टीकाकरण हो चुका है। 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान के तहत करनाल निवासी रजिस्ट्रेशन करवाकर स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इन टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि संक्रमण न फैले। स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर पुनीत ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या पर पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर टीकाकरण करवाएं और स्वयं को और अपने परिवार को इस महामारी से बचाएं। आप कोविन ऐप खोलिए, उसके अंदर अपने एरिया का पिन कोड डालिए। जैसे हमारे करनाल का पिन कोड है 132001। आप डेट डालिए, जिस डेट में आपको अपॉइंटमेंट मिलती है वहाँ का अपॉइंटमेंट लिखिए, आपको टाइम मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगी। आप जाइए किसी भी सरकारी संस्थान में, अपनी अपॉइंटमेंट दिखाइए, डेट दिखाइए, आपको वैक्सीन लगेगी। ये सिर्फ बहुत सरल उपाय तरीका है, इससे सरल तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगी। तो मेरी यंग यूथ से यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कराइए। अगर कोरोना को हराना है तो लगवाने आए लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, इसलिए सभी को टीकाकरण करवाकर कोरोना को हराने में प्रशासन और सरकार का सहयोग करना चाहिए। ईजीएस्ट प्रोसेस है अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना, उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना। आई वुड रादर अपील ईच एंड एवरीबडी फ्रॉम करनाल, दे शुड गेट देमसेल्फ वैक्सीनेटेड एट द अर्लीस्ट। हमारे पास तो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी है तो हमें उसका आई थिंक फ़ायदा उठाना चाहिए। एक्चुअली वैक्सीनेशन करवाना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज कोविड केसेस आर ऑन अ राइज। और आई वुड सजेस्ट कि जो सारे हमारी एज के हैं 18+ लोग जो हैं, दे शुड गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड ऑन टाइम और उनको अपनी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवाने आए हैं ताकि ये कोविड जो है महामारी से दूर भगाया जाए। और मैं सारे देशवासियों को अपने शहरवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि ये वैक्सीन लगवाएं और ऐसे महामारी को दूर करें। सरकार ने कोविड के नैदानिक प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धतियों से जुड़े प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने का परामर्श जारी किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 8 लाख आयुष पेशेवरों का एक पूल कोविड से जुड़े कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा। मंत्रालय कर्मियों की तैनाती में और आयुष अस्पतालों को समुचित सुविधाओं से युक्त कोविड अस्पतालों में बदलने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान करेगा। इससे कोविड से संबंधित बुनियादी सुविधाओं में 50,000 बिस्तर, 750 आयुष अस्पताल और 86 नैदानिक सुविधा केंद्र जुड़ जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सलाह दी गई है कि वे योग्य आयुष डॉक्टरों तक जाएं और इस जरूरत की घड़ी में कोविड कार्यबल में शामिल होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। मंत्रालय ने कहा है कि कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी करने वाले ऐसे पेशेवरों को भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। कोविड-19 की महामारी में लोगों के स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य समस्याएं दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पंचकुला में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। नागरिक हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करके इस केंद्र से
स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ले सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड के हरियाणा के मुख्य प्रशासक अंशज सिंह ने बताया कि इस केंद्र पर टेलीमेडिसिन सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के दिशा निर्देश पर अब इस केंद्र पर आयुर्वेदिक चिकित्सक भी सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उपलब्ध हैं। और एक दूसरा नंबर है 8558893911। ये दोनों नंबर पिछले मार्च 2020 से अभी तक काम कर रहा है और जैसे ही अभी सेकंड वेव शुरू हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ कॉल्स भी अब बढ़ गए हैं। इसको नए तरीके से फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया है रिपोर्टिंग के फॉर्मेट में और इसमें साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्टर के डायरेक्शन पर आयुष के डॉक्टर को भी टेली कंसल्टेशन में ऐड किया गया है। तो इसके लिए इसका सक्सेस तो ये है कि कल का ही अगर मैं बात करूं तो 9358 कॉल में 143 लोगों ने आयुष डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया है और इसका फायदा लिया है। पंचकुला के आयुष विभाग की चिकित्सक डॉक्टर चित्रलेखा ने बताया कि इस केंद्र पर कॉल करके प्रदेश के लोग ऑनलाइन योगा की सुविधा भी उठा सकते हैं। योगा प्रशिक्षक दिन में 2 बार 30 से 40 मिनट तक कोविड मरीजों को योगा करवाते हैं। क्लासेस चल रही हैं। हमारे यहाँ योगा इंस्ट्रक्टर हैं, 3 योगा इंस्ट्रक्टर हैं। उनकी रोज़ जो है सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस रहती हैं। जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको वो सुबह शाम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइजेस क्या हमें योगा करना चाहिए वो रोज़ कराया जाता है। तो जिसको भी ये इशू है कि भाई हमें योगा नहीं आता या हम सही कर रहे हैं कि नहीं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उनका नंबर आगे शेयर कर देंगे जिससे कि वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और रोज़ सुबह शाम ऑनलाइन क्लासेस का वो लाभ उठा सकते हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वाले कैथल के लोगों ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहते हुए उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां ली और अपने खान पान का ध्यान रखा। उन्होंने लोगों से कोविड-19 से न घबराने और मजबूत इच्छा शक्ति से इसका मुकाबला करने का आह्वान किया। 3 टाइम गर्म पानी पिया, वो काम किए जिससे अंदर गर्माइश बनी रहे, ऑक्सीजन आती रहे। ऑक्सीजन लेवल मेरा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला गया। पहले 94 था, फिर 98 आ गया। व्यायाम किया। इन सब से मैंने इस कोरोना नाम के इससे निजात पाली। डॉक्टर की सलाह लें, अपना दृढ़ विषय निश्चय करके रखें कि मैंने इसको हराना है। डॉक्टर की सलाह से अपना होम आइसोलेट हो गया। मैंने अपना स्कोर चेक किया, मेरा स्कोर माइल्ड था, मेरा सिम्टम्स वगैरह, बट मैंने पूरी प्रिकॉशन ली। घर बैठ के मैं अपने रूम में आइसोलेट कर लिया अपने आप को। अच्छी डाइट लेता रहा, प्रोटीन डाइट लेता रहा, डेली में गार्गल्स करता था, स्टीम लेता था एंड मल्टीविटामिन्स लेता था। ये बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को की इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। मुझे कोरोना हुआ था और मैं होम क्वारंटाइन हुआ था, तो उसमें जो है मैंने सारा इलाज अपने घर पे किया था और मैं किसी भी तरह से नहीं घबराया था। और मुझे काढ़ा भी यूज़ किया, मैंने व्यायाम भी किया और अपना सेहत का पूरा ध्यान रखा और कोरोना से किसी प्रकार से ना डरते हुए मैंने इस जंग को जीता। जिला आयुष विभाग के नोडल अधिकारी विक्रमजीत सिंह डोगरा ने कहा कि आयुष विभाग कोरोना से बचाव के लिए लोगों को आयुष का काढ़ा और आयुर्वेदिक दवाइयां दे रहा है। उन्होंने कहा कि देसी चीजों के इस्तेमाल के साथ साथ हमें योग और व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारी आंतरिक शक्ति और ऑक्सीजन बढ़ती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हम लोग 2 चीजें देते हैं, एक तो आयुष काढ़ा और एक गुड़ूची घनवटी जो कि गिलोय की बनी हुई है। इससे बॉडी में इम्यूनिटी पावर बनती है और मतलब इसको लड़ने की जो हमारी शक्ति है वो बढ़ती है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सांस के लिए हमारा योग बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जिसमें अनुलोम विलोम, भ्रस्त्रिका, प्राणायाम आप ये करोगे तो इससे आपकी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम नहीं होगा और आपको चेस्ट में भी कोई कंजेशन होने के बहुत कम चांस हैं। अनुलोम विलोम और प्राणायाम जितना भी हो सकता है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को आप करोगे तो आप वैसे ही तंदुरुस्त रहोगे।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप का नाम CBSE दोस्त फॉर लाइफ है। इसे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस ऐप का 10 मई से काउंसलिंग सत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। देश भर में टोल फ्री नंबरों से काउंसलिंग देने की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर बोर्ड ने घर में सुरक्षित वातावरण में विद्यार्थियों और अभिभावकों की कठिनाइयां दूर करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए यह ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से प्रशिक्षित परामर्शदाता सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को निःशुल्क परामर्श सत्र आयोजित करेंगे। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक 2 स्लॉट्स बनाए गए हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए DRDO द्वारा बनी दवा के आपातकाल प्रयोग को दी मंजूरी। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से बनाए गए कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। प्रदेश में दवाओं की कालाबाजारी और एम्बुलेंस चालकों द्वारा मनमाने दाम की वसूली पर अंकुश के लिए कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। और कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में अब तक 42 लाख से अधिक लोगों का हुआ कोविड टीकाकरण। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।